दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हो केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट आया है 2021 के लिए। सो गाइस, जो रिक्रूटमेंट आया है वो दो पोस्ट के लिए आया है। फर्स्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड सेकंड है जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 114 है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है एमटेक एंड बीटेक। सो स्पेसिफिक ब्रांच कौन सी यहाँ पर है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्रेशर्स एंड फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, राजस्थान का पोस्ट है बट ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उस कैंडिडेट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके गाइज, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी अप्लाई कर सके अगर वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना है गूगल पे सर्च करके। अदरवाइज आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इसका, क्लियर है। तो वहां पर आप जैसे ही जाओगे तो रिक्रूटमेंट rpc.online recruitment.in का जो पोर्टल है उसमें इन्होंने दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट है और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। ये लास्ट 24 दिसंबर से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो वो है 23 जनवरी। सो 23 जनवरी लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने के लिए। जस्ट ये फॉर्म फिलिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उसमें आपको चाहिए एमटेक की डिग्री। और एमटेक किस में होना चाहिए आपका? केमिस्ट्री, सॉइल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन ब्रांचेस में से अगर आपने एमटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए। एंड सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। उसमें आपको चाहिए एमटेक चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके अलावा सारी पोस्ट जो मतलब कि एप्लीकेबल कैंडिडेट है वो बीटेक वाले रहेंगे। मतलब बीटेक आपने अगर केमिकल में किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है, माइनिंग में किया है, एनवायरमेंटल में किया है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। डेफिनेटली यहाँ पर एमटेक वाले कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन रिटर्न एग्जाम है तो ये चीज तो आप नहीं बोल सकते हैं कि उसी कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। लेकिन इन्होंने मतलब क्राइटेरिया इस तरीके से मेंशन किया बिकॉज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है उसको एमटेक में भी लिखा है और बीटेक में भी लिखा है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया। सो गाइज, नेक्स्ट देखिए, तो अगर आप इन ब्रांचेस में से बिलोंग करते हैं और आप मतलब जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर जो है इन्होंने अपना वैकेंसी निकाला है दो पोस्ट के लिए। जो फर्स्ट पोस्ट हम बोल रहे हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, वो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का पोस्ट हो गया। एंड सेकंड जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर वो हो गया कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता। सो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो जेएसओ जो पोस्ट है उसमें 28 नंबर ऑफ पोस्ट है एंड जेईएन करके जो पोस्ट है उसमें 86 नंबर ऑफ पोस्ट है, क्लियर है। सो गाइस देखिए, अब यहां पर इन्होंने लिखा है आयु, मतलब कि जो कट ऑफ डेट है वो यहां पर है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 मतलब जो एज लिमिट हम बोलेंगे कि 18 मिनिमम ईयर है, लेकिन जो मैक्सिमम ईयर है 40 ईयर्स, मतलब कि कट ऑफ डेट तक वो एलिजिबल रहेगा। सो ये कट ऑफ डेट एज में है, मींस ये कट ऑफ डेट एजुकेशन के लिए क्राइटेरिया के लिए भी रहेगी, है ना। ये चीज क्लियर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है वेतनमान, मींस आपको सैलरी कितना मिलने वाला। देखिए, तो अगर मैं जेएसओ पोस्ट की बात करूं तो पे मैट्रिक्स लेवल जो L12 है उसमें आपका सिलेक्शन होता है और जेएन जो पोस्ट है उसमें आपका L10 जो पे मैट्रिक्स है उसमें आपका सिलेक्शन होता है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना सैलरी रहेगा पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग। सो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया कि आवेदन करने की तिथि कौन सी है ना। 23 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने की। ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं, देखिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जिसके लिए मैंने बताया कि आपको एमटेक की डिग्री चाहिए। ओके, सो जेएसओ जो पोस्ट है उसके लिए एमटेक की डिग्री चाहिए और कौन सी ब्रांच में चाहिए आपको? केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच हो सकती है, उसके अलावा सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। अगर इसमें आपने एमटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए, जहां पर L12 में लेवल पे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर।
लेवल पे जो है पे मैट्रिक्स लेवल 12 में आपका सिलेक्शन होता है। एंड सेकंड जो पोस्ट है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, उसमें देखिए आपने अगर एमटेक की डिग्री की है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री किया है आइदर इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग और एनवायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में से अगर आपने किसी में भी मतलब इन ब्रांचेस से बीटेक करने के बाद एनवायरमेंटल में अगर आपने एमटेक किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड, आपने बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच से ना इंजीनियरिंग की, जो ऊपर में मेंशन है, मींस बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग एंड एनवायरमेंटल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मींस इन ब्रांचेस का एमटेक का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है और डेफिनेटली बीटेक वाला भी कर सकता है। तो ये लाइक ऐसा हो गया कि बीटेक वाला तो करेगा तो एमटेक कर सकता है, तो बीटेक एमटेक वाला तो डेफिनेटली कर सकता है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर ना। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, जहां पर आपका पे मैट्रिक जो है L10 में सिलेक्शन होता है। सो सैलरी की बात हम आगे डिटेल में करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बीटेक में आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो है बीटेक एमटेक में वो कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड पॉइंट सिस्टम है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप परसेंटेज में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब कि राजस्थान का कैंडिडेट नहीं है, बाहर के स्टेट का कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है इस पोस्ट के लिए तो उसको देखिए हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, सबको रहती है, लेकिन इन्होंने इसके साथ ही लिखा है नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर आपको आना चाहिए। तो यहां पर देखिए गाइस रिटर्न एग्जाम ही होने वाला है सबसे पहली बात। तो ये चीज बाद में मतलब फाइनल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हिंदी हर एक कैंडिडेट को आती है और नॉलेज ऑफ द राजस्थान कल्चर। तो यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट को इतना इश्यू नहीं होगा, बिकॉज राजस्थान में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज मतलब नहीं है बाहर की, जस्ट लोकल लैंग्वेज चलती है, लेकिन वो कोई ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं रहती। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी रहती है ना। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर ली है। नाउ नेक्स्ट आता है पे बैंड एंड ग्रेड पे बैंड एंड ग्रेड पे जो है देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो जेएसओ पोस्ट है उसके लिए पे मैट्रिक्स 12 में आपका सिलेक्शन होता है, और यहाँ पर जेएन जो पोस्ट है उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 में आपका सिलेक्शन होता है। तो पहले तो मैं पे मैट्रिक्स 12 एंड पे मैट्रिक्स 10 जो है उसमें मैं बात कर लेता हूँ कि आपका देखिए सैलरी मतलब कितना रहने वाला है। तो अगर मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊंगा, जस्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का देखिए यहाँ पर जो स्केल है, पे स्केल वो सेम है, 9,300 टू 34,800 दोनों के लिए देख सकते हो आप। सैलरी स्केल जो है वो सेम है, लेकिन जेएसओ पोस्ट जो है वहां पर ग्रेड पे है वो 4,800 है। जेएसओ के लिए ग्रेड पे कितना है, 4,800 जीपी में इसको लिख रहा हूं ग्रेड पे। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर जो है जेएन, इसके लिए जो ग्रेड पे है वो है 3600 ग्रेड पे। ये चीज क्लियर है? तो अब इस ग्रेड पे से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो ओवरऑल सैलरी वो कितना रहेगा। और देखिए जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2022 को, वहां पर आपका न्यूनतम तो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम ईयर जो है मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर्स होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर सब बेनिफिट है। लाइक कोई कैंडिडेट अभी जस्ट 17 ईयर का हुआ है तो वो अगर 21 जनवरी 2022 को वो अगर 18 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अभी ये हो गया यहाँ पर सैलरी। इस एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कितना रहेगा। तो आपका अगर मतलब कि पे बैंड अगर हम देखें तो वो हो गया 9,300 से 34,800 वाला। ये देखिए ऑफिशियल जो राजस्थान का पे मैट्रिक्स है राजस्थान गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जिससे कि आप थोड़ा आइडिया लगा सको। सो जिस कैंडिडेट का ग्रेड पे, ये हो गया ग्रेड पे है ना, सो ग्रेड पे 3600 है और जिसका 4800 है, वहां पर डिफरेंस देखिए लेवल पे, ये L10 हो गया, ये L12 हो गया। तो अभी अगर आपको पता हो तो अभी कौन सा लेवल चल रहा है, 7 है ना। अगर हम सेंट्रल और स्टेट की बात करें तो 7 पे कमीशन अभी चल रहा है। तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जिसका ग्रेड पे ये है और L10 में है तो उसको कितना सैलरी मिलेगा, 40,300। और जिसका 1400 सैलरी, जिसका 1400 ग्रेड पे है L12 में, उसको कितना सैलरी मिलेगा, 52,900। ये मैंने आपको बता दिया एक सैलरी अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है गाइस? इसके अलावा और भी अलाउंसेस होते हैं तो आपका सैलरी इससे प्लस ही रहेगा ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कि ये जो सैलरी मैं बता रहा हूं ये आफ्टर 2 ईयर रहेगा, बिकॉज क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है। देखिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों के अंतर्गत परिवीक्षा कालावधि को 2 वर्ष की है। ओके, मतलब कि 2 वर्ष आपका एक
मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड हो गया। तो उस 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आपको एक फिक्स अमाउंट, फिक्स स्टाइफंड जैसे आपको मिलेगा। और वो अमाउंट जो है मैं अगर आपको बताऊं तो 13,000 समथिंग है जेएसओ के लिए, और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जो उसके लिए आई थिंक 10,000 है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 10,000 1300। तो वो 2 साल तक फिक्स है, उसके बाद में आपको जो सैलरी है वो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। ओके गाइस, तो ये होगी सैलरी की कंप्लीट डिटेल में बात। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों का जो चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। मीन्स की रिटर्न टेस्ट, मतलब ऑनलाइन टेस्ट बोल सकते हैं उसको, या तो रिटर्न होगा या फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी करवा सकते हैं। और अभी आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, है ना। ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्होंने लिखा हुआ, देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है, जिसके संबंध में आपको वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगी। तो आपको टाइम टाइम पे जो वेबसाइट है राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसको उस पर विजिट करते रहना है। परीक्षा का मतलब लाइक प्लेस और जो डेट है वो भी अभी तक फिक्स नहीं किया गया, वो भी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और आवेदन करने की जो तिथि है वो मेंशन कर रखी है कि 23 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। ओके, सो आवेदन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ई मित्र की हेल्प से कर सकते हो, जहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगता है। एक्जैक्टली कितना अमाउंट आपका लगेगा अप्लाई करने के लिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 1400 रुपीज़ का इस फी लगने वाली है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की, तो 1200 रुपीज़ आपका फी लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पर SC ST के जो कैंडिडेट है और उनका जो फी है वो लगने वाला है 1000 रुपीज़। तो ये यहाँ पर होगी इसकी फीस, मतलब आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इतना फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जामिनेशन स्कीम, बिकॉज ओनली रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पर ये मतलब कि रिक्रूटमेंट आया है। तो इसमें देखिए क्राइटेरिया क्या है। देयर विल बी वन पेपर, एक ही पेपर होने वाला है, जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो रहेगा एनवायरमेंटल साइंस, इन पार्ट बी जो है वो रहेगा जनरल नॉलेज का। सो एनवायरमेंटल साइंस जो है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज जो है उसमें ओनली 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका 4 टाइम्स हो गया ये पार्ट ए। और टोटल अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। मतलब कि 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं 180 मिनट में। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 450 मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पर 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 3 मार्क्स की। तो ये क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन स्कीम दोनों पोस्ट के लिए सेम है, जेएसओ पोस्ट के लिए भी और जेएन पोस्ट के लिए भी। दोनों के लिए एग्जामिनेशन एग्जाम का जो पैटर्न है वो यही रहेगा, सिर्फ डिफरेंट जो है वो रहेगा सिलेबस में। सो गाइस, जो मैं बोल रहा था कि एमटेक वाले कैंडिडेट को जेएन वाले पोस्ट में बेनिफिट है, वो मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस में उन्होंने एमटेक लिखा है। तो अगर जिस कैंडिडेट ने एनवायरमेंटल साइंस में अगर एमटेक किया तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा उसका टेक्निकल पार्ट होगा ऑलरेडी। इस वजह से मैं बोल रहा था कि उसको बेनिफिट होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर 1 by 1 सिलेबस डिस्कस करेंगे दोनों पोस्ट का। सो देखिए, पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो पोस्ट है जेएसओ। तो इसका जो सिलेबस है, देखिए पार्ट ए कौन सा था, एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस में देखिए यहाँ पर सबसे पहले है एनवायरमेंटल जीके, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज हो गया। उसके बाद में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो मतलब रूल कौन कौन से बने हुए हैं, कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये हो गया। और यहाँ पर जीके में मतलब लाइक जनरल हो सकता है आपका, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट कौन कौन से होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये सब आपका आता है एनवायरमेंटल जीके में। और उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब हो गया, ये वाला पार्ट आने वाला है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कंप्लीट ये सिलेबस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। देन उसके बाद में मैं मेजर सेक्शन बता रहा हूँ आपको। पहला हो गया एनवायरमेंटल जीके, एनवायरमेंटल, देन सेकंड हो गया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड हो गया वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस। ओके, तो मतलब लाइक इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वाटर के, वेस्ट वाटर एंड द सीवेज, है ना। मतलब किस तरीके से हम लोग वाटर को लाइक रीयूज कर सकते हैं वेस्ट वाटर को। तो वो यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें इसमें आ जाती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एयर एंड द नॉइज पोल्यूशन।
तो इसमें कंप्लीट चीज़ें इन्होंने नॉइस पोल्यूशन से रिगार्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है कंप्लीट, है ना। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं ना। देन उसके बाद में आता है म्यूनिसिपल सॉलिड, बायोमेडिकल, ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट एंड हजार्ड सॉलिड वेस्ट, इनके साथ हम कैसे डील करते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट सेक्शन है। तो ये टोटल अगर मैं बात करूँ पार्ट ए में टोटल 5 सेक्शन हो गए। अब देखिए पार्ट बी, तो पार्ट ए से आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। सो गाइस इस 30 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जीके जो रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री। अब ये किसकी हिस्ट्री रहेगी, राजस्थान की। आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर। तो ये जो सेक्शन है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। सो अगर आप बाहर के कैंडिडेट हो तो आपको ये सब चीजें राजस्थान के लिए पढ़नी है ना। मतलब इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो राजस्थान के लिए आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट, राजस्थान का कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आपको पढ़नी है, तभी आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज 30, ये पार्ट बी जो है इसमें भी 30 क्वेश्चन है ना। तो 30 क्वेश्चन मतलब कि 90 मार्क्स का वेटेज है ना। तो इतना टफ नहीं है बिकॉज वेटेज कम है जीके का, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएन पोस्ट के लिए। तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली सेम है जो कि जेएसओ में पूछा गया है। देखिए पार्ट ए जो है वहाँ पर फर्स्ट सेक्शन सेम एनवायरमेंटल जीके का है, वही चीज़ इन्होंने लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट के रिगार्डिंग। देन उसके बाद में सेकंड सेक्शन सेम वाटर वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया। अगर इसमें हम देखें तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये वाला जो सेक्शन था ये जेएसओ पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा था। और यहाँ पर अगर जेएन पोस्ट की हम बात करें तो देखिए इन्वायरमेंटल जीके, उसके बाद में वाटर वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आ गया। उसके बाद इन्होंने देखिए ये प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब जो बीटेक लेवल पे पढ़ते हैं सिंपल देखिए यूनिट प्रोसेसेस क्या होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इक्वलाइजेशन, कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, है ना, एरिएशन, एडजॉर्प्शन, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। तो ईजी है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीट हम लोग बीटेक टाइम में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, इसमें आप देख सकते हो कंपेयर करें अगर हम एमटेक वाले जेएसओ पोस्ट है तो कम है यहाँ पर पार्ट और थोड़ा इजी सेक्शन है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया, ये वाला पार्ट भी आ गया, लेकिन अब आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेगी। बीटेक लेवल का जो जेएन वाला पेपर रहेगा वो ईजी रहेगा कंपेयर टू जेएसओ। ऑलमोस्ट सिलेबस की बात करूँ तो इक्वल बोल सकता हूँ, लेकिन ईजी है इसमें जेएन वाला जो पोस्ट आएगा। देन उसके बाद में आ जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड, बायोमेडिकल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड द हजार्ड सॉलिड वेस्ट। तो सेम सेक्शन में ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ। ओके गाइज, और नेक्स्ट पार्ट भी तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। देखिए जीके जो है वो सेम विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 100% सेम है पार्ट भी तो। ओके गाइज, तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस की बात। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या सैलरी रहने वाला है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ऑलरेडी लास्ट डेट जो वो भी हमने बता दिया कि 23 जैन जो है वो लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए आपको क्या बुक फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा। एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। क्लियर है। मोस्टली तो मैं बता दूं कि आपको एनवायरमेंटल मतलब कि जनरल नॉलेज जो है उसके लिए आपको सोर्स की जरूरत है। उसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसमें तो आपको राजस्थान का कल्चर, ट्रेडिशन जो है मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है वो तो आपको नॉर्मल किसी भी बुक से मिल जाएगा, मतलब इतना टफ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उस पर अगर नीड हुआ तो मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी लेकर आऊँगा गाइस। सो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है, देन डेफिनेटली यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस पेपर के लिए। ओके गाइस, सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर वो भी एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए तो। ओके, so thanks for watching and don't forget to subscribe the ChemGate Academy YouTube channel.